प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 8 फरवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारा जीवन उसका दिया हुआ एक वरदान है। यदि आज हम जिंदा हैं तो ये केवल और केवल उसकी दया और उसके अनुग्रह का फल है। आज के मनन के लिए हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। पौलुस यहाँ पर थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को इस बात से आश्वासन देता है, क्योंकि वहाँ के विश्वासी इस बात से चिंतित थे कि हम जो थोड़े से मसीह हैं, हमारा विरोध यहूदी लोग करते हैं, अन्य जाति करते हैं, कईयों को मार दिया गया है। मरने के बाद अब उनका क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो कहाँ होंगे, कैसे होगा? और इस बात का जवाब देते हुए पौलुस उन विश्वासियों को समझाते हैं और कहते हैं, भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। तो पौलुस यहाँ पर भाइयों को यानी कि सभी विश्वासियों को लिखता है, यहाँ तक कि ये हमारे लिए भी है। और वो कहता है कि उनके विषय में जो सोते हैं। तो ये सोते हैं का मतलब कौन है? ये सोते हैं मतलब वो हैं जो मसीह में सो गए हैं, या मसीह में जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने विश्वास किया था यीशु मसीह पर, उद्धार पाया था, परंतु अब उनकी मृत्यु हुई है। हम मृत्यु शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में नया नियम के अंदर किसी भी विश्वासी के लिए मृत्यु शब्द नहीं बल्कि सो जाना शब्द इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है, नया नियम में यूहन्ना की किताब के अंदर 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लाजर के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चलो हमारा मित्र सो गया है, उसे जगाने के लिए चलते हैं। ताज्जुब की बात है। वास्तव में कहानी जब आप पढ़ते हैं आपको समझ में आता है, मरियम की बहनों ने प्रभु यीशु मसीह को संदेश भेजा था कि आपका मित्र जिससे आप इतना प्यार करते हैं वो बहुत बीमार है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आने में देर की और अंत में लाजर की मृत्यु हो जाती है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह को पता चल जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसके लिए डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखती, उसे सब पता है। और इसलिए वो अपने चेलों से कहते हैं कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, चलो उसे जगाने चलते हैं। चेले बोलते हैं, हाँ प्रभु, यदि वो सो गया है तो जरूर उठ जाएगा। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह भी लाजर के लिए मृत्यु शब्द इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सो जाना शब्द इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर पौलुस भी विश्वासियों के बारे में यही कहता है कि जो मसीह में सो गए हैं, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। उस जमाने में भी आपको भी पता, बाइबल के समय पर जब किसी की मृत्यु होती थी तो बहुत ज़्यादा रोना पीटना चीखना चिल्लाना होता था। यहाँ तक कि कई बार जब किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो जो बड़े पैसे वाले होते हैं वो किराए पर रोने वालों को बुलाते हैं, विलाप करने वालों को बुलाते हैं। उसमें कुछ स्त्रियां होती हैं और उनका काम होता है उस व्यक्ति के नाम को लेकर, उस व्यक्ति के नाम में रोए और विलाप करें। तो विलाप करने वालों को बुलाया जाता था, शोक मनाया जाता था काफ़ी समय तक। लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि तुम अन्य जातियों के समान शोक ना करो जिनके पास कोई भी आशा नहीं। उनके लिए एक व्यक्ति जब मर जाता है तो हमेशा के लिए वो उनसे अलग हो जाता है, लेकिन हम मसीहों के लिए ऐसा नहीं है। हमारे प्रियजन जब संसार को छोड़ते हैं तो वो केवल थोड़े दिन के लिए हमसे अलग हो जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं। और एक दिन वो जरूर उठेंगे और हम उनसे फिर से मुलाकात करेंगे। इसमें शायद आपके प्रिय पिताजी हों,
शायद आपकी प्रिय माता जी हो, शायद आपकी प्रिय पत्नी हो, शायद आपके प्रिय पति हो, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके बेटा या बेटी हो सकती है, जिन्होंने प्रभु में विश्वास किया और आज वो इस संसार में नहीं है। याद रखिए, वो सो रहे हैं थोड़े समय के लिए, और अगर सो रहे हैं तो उन्हें जरूर एक दिन उठना होगा, जैसा कि आगे लिखा है 14वीं आयत में, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हम विश्वास करते हैं, आप भी विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे, उन्हें गाड़ दिया गया और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। तो हम जो यीशु मसीह पर यह विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समान एक दिन मृत्यु में से उठाएगा, हमें जीवित करेगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। 15 में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए वो से कभी आगे ना बढ़ेंगे। तो 15 में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, इसका मतलब है पौलुस ये बात जो बोल रहा है, इसे प्रभु की ओर से ये दर्शन मिला है, प्रभु की ओर से ये प्रकाशन मिला है, या फिर पौलुस प्रभु मसीह की बातों को दोहरा रहा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। भले ही पौलुस ने प्रभु मसीह को शारीरिक रूप में देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस प्रभु मसीह की बातों को लिखता है, प्रभु मसीह के वचन के अनुसार। प्रभु के आने तक हम बचे रहेंगे, सोए वो से कभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम जब प्रभु मसीह आए तो पहले स्वर्ग चले जाए, फिर उसके बाद जो प्रभु में सोए हुए हैं वो जी उठे, ऐसा नहीं। वास्तव में सबसे पहले जो लोग प्रभु में सोए हैं वो जी उठेंगे और फिर वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हम भी उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, जैसा कि आगे लिखा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा तक प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। वास्तव में ये वचन शांतिदायक है। ये वचन हमें आश्वासन देता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना सबसे बड़े फायदे की बात है। अनंत काल का जीवन है, हम यीशु के साथ अनंत काल के लिए वास करेंगे। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। किस तरह वो लोग नाश होंगे, नरक की आग में रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तड़फेंगे। लेकिन आप और हम जो क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह के आगमन पर उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हवा में हम प्रभु से मिलेंगे, अपने प्रिय जनों से हवा में हम मिलेंगे और हम एक साथ स्वर्ग में उसके साथ जाएंगे। कितनी धन्य आशा है एक मसीह होने के नाते। इसलिए मित्रों, इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। संसार में कष्ट है, क्लेश, दुख है, परेशानी, बीमारी है, परंतु हमारे पास एक बहुत बहुत बड़ी आशा है, एक धन्य आशा है, एक जीवित आशा है और उसी आशा के सहारे हम मसीह जीवन व्यतीत करते हैं। भले ही मुश्किल है, कष्ट है, लेकिन उस आने वाली धन्य सुख और शांति और अनंत आशा के आगे हमारा ये हल्का सा क्लेश कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये संसार का जीवन थोड़े समय का है, थोड़े समय का है। इस शरीर में बीमारी है, इस शरीर में निर्बलता है, इस शरीर में कमजोरी है, इस शरीर में दुख है, कष्ट है, परेशानी है, टेंशन है, तनाव है, जिम्मेदारी है, चिंता है, परेशानी है, सब कुछ है। इसीलिए क्रिश्चियन, एक मसीह व्यक्ति इस संसार की अपेक्षा
अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाकर वास करना और भी उत्तम समझता है। और ये एक दिन आपको और मुझे मिलने वाला है जब हम इस संसार को छोड़ेंगे, या प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यदि हम इस संसार को छोड़ते हैं तो हम थोड़े समय के लिए सो जाएंगे। मेरे बहुत सारे प्रियजन सो रहे हैं। मेरे कई अच्छे पास्टर दोस्त सो रहे हैं। मेरे चर्च के कुछ अच्छे विश्वासी सो रहे हैं। बस केवल इस बात का दुख है कि मेरे माता पिता जो मसीह नहीं थे वो मेरे साथ स्वर्ग में नहीं होंगे, लेकिन मेरे साथ मेरी पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरे भाई बहन होंगे, मेरे चर्च के विश्वासी होंगे और बहुत सारे लोग होंगे। कितनी धन्य बात होगी। इसीलिए हमें अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो जिंदा है, जो जीवित है, ताकि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें और उसे अपना बना सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। आज के इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद, इस आश्वासन के लिए धन्यवाद कि प्रभु एक दिन हम भी सो जाएंगे कुछ देर के लिए, लेकिन जब आप आएंगे हम प्रधान स्वर्गदूतों के ललकार के साथ, तुरई फूकने की आवाज के साथ जी उठेंगे, अपने अपने कब्रों से बाहर निकल कर आएंगे। ये धन्य आशा है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ इस वक्त जितने भी बाइबल संदेश को सुनने वाले प्रियजन हैं, मेरे भाई और बहन और मेरे बुजुर्ग, प्रभु जितने भी लोग इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर, अनुग्रह कर दया करना प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रिय पास्टर दोस्त ब्रदर लीमा की वाइफ के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जो इस वक्त मान परमेश्वर ब्रेन कैंसर से, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है प्रभु जी, जिनका इलाज चल रहा प्रभु। हमारी आशा केवल आपके ऊपर है मान परमेश्वर। डॉक्टर्स चाहे जो कुछ भी बोले, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। अनुग्रह करना और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर जैस्मिन तिवारी के लिए प्रभु, उनकी बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर। उनकी बेटियों के हस्बैंड्स के लिए, उनके नाती पोतों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर बना रहे प्रभु। और जब सिस्टर वापस आती हैं प्रभु जी, आप उनकी यात्रा में मदद करना और सहायता करना मान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, मान परमेश्वर पिछले दिनों में जो हादसा उनके साथ हुआ मान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। जो नुकसान उनका हुआ है प्रभु जी, वो मान परमेश्वर आप उसे वापस प्राप्त करने में मदद और सहायता करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर हमारे प्रिय भाई जितेंद्र के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा अनुग्रह तेरी दया उनके साथ रहे मान परमेश्वर। सिस्टर एंडिरा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर। जो तकलीफ उनके घुटनों में प्रभु जी, आप उन्हें आराम देना। और मान परमेश्वर जो उनका सपना है प्रभु जी, जो अपने जीवन में वो करना चाहते हैं, उसमें आप उनकी मदद करना प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु, पिछले दिनों में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर, स्वस्थ करिए प्रभु, ताकि कल जब वो जूम मीटिंग लेती हैं प्रभु, बहनों के बीच में अपनी सेवकाई को देती हैं, आपकी पवित्र आत्मा उनमें होकर बातचीत कर सके। और धन्यवाद, धन्यवाद उनकी बेटी के ससुर के लिए प्रभु, धन्यवाद, प्रार्थना का जवाब दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर ब्रदर जी पिराई के लिए, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनकी सेवकाई को मैं आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी, अनुग्रह और दया करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर। और प्रभु भाई मैं प्रार्थना करता हूँ रमेश राय के लिए प्रभु जी,
सिस्टर इंदिरा के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह करना प्रभु, दया करना मान परमेश्वर। मान प्रभु, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर बना रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर बीना के लिए प्रभु जी, तेरी अनुग्रह, तेरी शांति, तेरा और प्रभु उनके बच्चों पर तेरा अनुग्रह निरंतर रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर दमयंती रे के लिए प्रभु जी, उनके परिवार पर आपकी आशीष, आपकी दया निरंतर रहे। सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अपनी दया, अपनी कृपा उन पर बनाए रखना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर ब्रदर गहरी और सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके बच्चों पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए, आंटी गीता के लिए, आंटी आशा के लिए प्रभु, आंटी सरोज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इन सब पर तेरा अनुग्रह, तेरी दया निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। अपने इस कमजोर शरीर में भी प्रभु वो आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए जीवन जीते हैं। आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। और भी मेरे जितने भी भाई और बहन इस प्रेयर ग्रुप में शामिल हैं प्रभु जी, इस बाइबल संदेश में शामिल हैं, प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर छू लेना प्रभु, चंगाई देना, स्वस्थ करना। सिस्टर रोजलिन को तेरे हाथ में देते हैं, सिस्टर सिंथिया को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह उनके जीवन में काफ़ी रहे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सिस्टर उषा के लिए, उनके परिवार में, उनके सभी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपनी दया, अपनी करुणा उन पर ढेलना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर मेरी बेटी जेसिका के लिए प्रभु जी, जो बेंगलोर गई है प्रभु जी, और किसी काम से प्रभु जी आप उन पर अनुग्रह और दया करना, विशेषकर प्रभु जिस डिग्री को लेने के लिए गई है प्रभु जी, आप उसके आने जाने में उसकी रक्षा और मदद करना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको शांति, तसल्ली दी है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे प्रिय भाई बहन मसीहों को शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें भी प्रार्थना में याद रखिएगा। अंत में सवाल है, आज के संदेश को सुनकर और 13वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस जिन लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं कि जो लोग सो गए हैं, और विशेष करके उस व्यक्ति का नाम बताइएगा जिसके बारे में प्रभु मसीह यूहन्ना की किताब में कहते हैं कि हमारा मित्र सो गया है। वो व्यक्ति कौन था? और सो गया शब्द पौलुस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।